शंख चक्र गदा पद्म धारी। हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी। हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मीरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब ये प्रार्थना में मुख्य बात क्या है? इसमें जो मुख्य बात है वो है परमात्म दृष्टि। बाकी तो सब उसी से होगा। मुख्य बात क्या है? जिसको कहते हैं समभाव, नजरों में कर। परमात्म दृष्टि क्या है? उस सम को दृष्टि द्वारा सब में देख, सर्वत्र में देख और उसको उतार अंदर, उसका यथार्थ क्या है। तो इसमें मुख्य बात क्या है? अब ध्यान से सुनना।
ये हमने कई बार सुना है, समभाव नजरों में कर सज्जन वृत्ति फड़ियो। क्या सुना है? समभाव नजरों में कर सज्जन वृत्ति फड़ियो। सज्जन भाव नजरों में करके सजनों, सज्जन भाव प्रकृति में लाइयो, में ले आइयो। ठीक है, तो इस पे पहले क्या आया? संभाव, फिर आई सज्जन वृत्ति, फिर क्या आ गया? प्रकृति आ गई। 3 चीजें आई हैं ना, तो ये याद रखना है। पहले संभाव आता है, फिर सज्जन भाव आता है, वृत्ति बनती है जो, फिर प्रकृति उससे बन जाती है, जो व्यवहारिक रूप होता है हमारा स्वभाव जिसको कहते हैं। तो ग्रंथों के अनुसार धर्म, पहले हम समभाव नजरों में कर रहे हैं, ठीक है, तरीका बता रहे हैं। ये 2 तरह से बताएंगे आपको, बड़े ध्यान से एक एक लफ्ज सुनना। ग्रंथों के अनुसार धर्म के विभिन्न आयामों के अंतर्गत विवेक ज्ञान के आधार पर, कौन से? हाँ, ये विवेक बुद्धि जो धारती है, जो विवेक द्वारा हम धारते हैं। विवेक ज्ञान के आधार पर संभाव को धर्म रूप में स्वीकारना होगा हमें। ये हमारा धर्म है। अगर हमारा संभाव खंडित होता है तो हम धर्म हार रहे हैं। क्या है? सो ग्रंथों के अनुसार धर्म के विभिन्न आयामों के अंतर्गत विवेक ज्ञान के आधार पर धर्म संभाव को स्वीकारना होगा। इसके लिए मानव को पहले आत्मज्ञानी बन सर्व एक आत्मा का बोध करते हुए परमात्म दृष्टि जो है, ठीक है, संसार को कुछ देने के योग्य बनना होता है। तभी वो देने के योग्य बनता है, नहीं तो लेना 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 उसे में ही पड़ा रहता है, दे कहाँ से है ही नहीं। इसके लिए मानव को पहले आत्मज्ञानी बन सर्व एक आत्मा का बोध करते हुए संसार को कुछ देने के योग्य बनना होता है और फिर संसार के सम्मुख खड़ा होना होता है। फिर संसार के सामने खड़े हो जाओ, तो आप देने वाले हो संसार को। अब देने वाला तो ऊपर होता ही है, देने वाला कहाँ लिप्त होगा? कुछ लेना थोड़ा है उसने। फिर खड़ा होना है, संसार के सन्मुख खड़ा हो जाना, फिर निर्भय होके। पहले देने की योग्यता प्राप्त करनी है, और वो योग्यता कैसे आएगी? परमात्म दृष्टि जो है संभाव नजरों में करने से। अब संभाव अपने आप में क्या है? आत्म साक्षात्कार है। संभाव अपने आप में क्या है? आत्म साक्षात्कार। यह तो आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध है। क्या है ये? आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध है। तो ये परमार्थ संबंध है। आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध है तो संभाव है। अगर वो संबंध विच्छेद होता है या हम हट के विमुख होकर
जगत का संग करते हैं तो संभाव नजरों में नहीं आ सकता, तो सज्जन वृत्ति कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती। सज्जन वृत्ति नहीं बनेगी तो सज्जन भाव प्रवृत्ति स्वभाव सज्जन भाव के अनुसार कैसे होगा? होगा। तो हमें याद रखना है, हमारे पास दो तरह के संबंध हैं। एक अमर संबंध है आत्मा और परमात्मा का, एक नश्वर संबंध है। जैसे अभी ग्रंथ में सुना था ना, माता पिता जकड़ जाते हैं उसमें तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर उनके सिवा और कोई बात ना सुन सकता है इंसान, ना सोच सकता है, ना पकड़ सकता है, ना ही चेष्टा करता है कुछ करने की, क्योंकि पूरी चेष्टा उन संबंधियों में जुड़ जाती है जाकर इंसान की। तो जो नश्वर है उससे तो प्राप्ति वही होगी। नश्वर का गुण क्या होगा? नश्वरता ही होगी ना। तो अमर जो है उसका गुण क्या होगा? अमरता, क्या नहीं? अमर के संग जुड़ोगे तो अमरता प्राप्त करोगे, नश्वर के संग जुड़ोगे संबंध सदाप्ति। संबंध वहां रखो और खड़े हो जाओ जगत के सामने। ले आ जाओ। मैं विचरता हूं, कुछ देने के लिए विचर रहा हूं, लेने के लिए नहीं विचर रहा हूं। मैं विचर रहा हूं जगत में, कुछ देने के लिए विचर रहा हूं। अब जहां भी लेने का भाव आ गया तो आप कमजोर पड़ जाओगे। ये बहुत गहरी और गूढ़ी बात है, इसको समझना और कोई विरला ही इसको शांत मन वाला ही कर सकता है। इसको बहुत गहरी बात है, पर यह सबसे श्रेष्ठ बात है। आपका भाव वो हो, जगत में विचरो, उसका पूरा जो भी है, जो भी करना है कारोबार करो, पर संबंध कहाँ हो? ये है सुरत और शब्द का संबंध। तो ये तो आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध है, सीधी बात है। संभाव, वो भाव से जुड़ गए, दोनों का संबंध हो गया जैसे ही भाव आया। ठीक है क्या नहीं? केवल यह एक ही चिंतन, इसी की मजबूती जो है क्या देती है? सज्जन वृत्ति प्राप्त हो जाती है। समभाव का केवल एक ही चिरंतन शाश्वत धर्म, यही संभाव अनंत काल से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? आज नहीं, अनंत काल से चला आ रहा है और सदा यही रहेगा। अब जो इसके भिन्न कोई भी भाव अपनाएगा वो लड़खड़ाता रहेगा, वो रोता रहेगा, वो झुकता रहेगा, क्योंकि उनका गुण ही वही है, नश्वरता। वो सुख प्रदान करते हैं तो क्षण भर का सुख होता है, उसके बाद फिर गुण के हिसाब से ही तो जो सेवन करेंगे, औषधि भी लेते हैं तो वो गुण के हिसाब से ही तो असर करती है ना, अंदर प्रभाव दिखाती है। अतः हमें अब करना क्या है इसमें मजबूत होने के लिए?
अब रोता कौन है, झुकता कौन है, अब जो उसका कारण है वो बताने लगे हैं। अतः हमें राग द्वेष से परे होकर, कौन है रोता झुकता? जो राग में फंसा हुआ या कौन? अब अपने आप को समझो, आप राग में फंसे हुए हो कि नहीं, द्वेष में फंसे हुए हो कि नहीं? तो रोना झुकना तो सुनिश्चित है। अतः हम राग द्वेष से परे होकर समभाव पूर्ण व्यवहार करते हैं, तो करना चाहिए ना। तो हम अपने यथार्थ में बने हुए हैं और यथार्थ को जानने वाले हैं और यथार्थता से ही जगत में विचर रहे हैं। और यथार्थता क्या है? यथार्थता क्या है? हम मानेंगे कि यथार्थता में ही, यथार्थता जो है यही मनुष्यता है, मानवता है। हमारी यथार्थता ही मानवता है। तो अगर हम यथार्थ को जानते ही नहीं तो हम मनुष्यता में कैसे बने रह सकते हैं? नहीं बने रह सकते ना। हम जानते ही नहीं हमारे में गुण क्या है। ये मनुष्यता हमारा गुण है। तो ये सबसे श्रेष्ठ सुझाव है जो हम सब के लिए माननीय है। ये सुझाव सबको माननीय है। तो संभाव नजरों में कर, अब इसको दूसरे तरीके से समझाने लगे आपको। अब नजरों में करना है, आप ये क्रिया भी कर सकते हो साथ साथ। मानो, इस सत्य को मानो कि एक ही परमात्मा सर्वत्र, क्या कहा हमने? एक ही परमात्मा सर्वत्र समभाव में स्थित है। एक ही परमात्मा सर्वत्र समभाव में, इधर भी देखो वो समभाव में है, इधर भी देखो वो समभाव में है, इधर भी देखो वो स्थित है समभाव में। और अगर अंदर झांक के देखो तो उस स्थिति के दर्शन भी कर सकते हो, जिसको आत्मबोध कहते हैं। तो उस स्थिति के वो दर्शन फिर सर्व में स्थित, इसमें देखो वो दर्शन जैसे नियम है, जय सीताराम करते हुए हृदय में देखो, तो वो स्थित को देखते हुए जय सीताराम करो। क्योंकि अभी हम दूसरे उनों में उलझे हुए हैं ना, तो हमारी ये पकड़ में आसानी से नहीं आने वाला। पर जो बहादुर होगा, जो अपने भावों को हर तरफ से समेटकर समभाव अनुसार बना लेगा, वो कर सकता है। जैसे कछुआ करता है, सिमट जाता है ना। तो आपने सारे भावों को समेट कर, जितने भी हैं, समभाव में स्थित कर ले अपना ख्याल को, तो नजरों में आ गया संभव। नजरों में आ गया तो हमारा वो जीने का ढंग बन गया, हमारा नजरिया बन गया वो। अब वो जो सब में आता है तो ये पवित्र होता है ना। संभव निर्मल है, पावन है, ब्रह्म भाव है। अब जब वो नजरों में आ गया तो क्या हुआ? हमारी दृष्टि कंचन हो गई, हमारा ख्याल जो है सूरत
सूरत कंचन हो गई ना। तो सारा काम सहज हो गया एक समभाव को नजरों में करने से। तो एक ही परमात्मा सर्वत्र समभाव में स्थित है। अब ऐसे नजर करनी है, सब तरफ देखना है। सुबह उठते हो तब देखो, सच्चे पातशाह जी कहते हैं बाजारों में चलते हो तब देखो आते जातों को। तो उस वक्त आपके अंदर कौन सा भाव उनका देखने के बाद उदय होता है या रूप लेता है, उसको परखते जाओ, उसको परखते जाओ। वो सज्जनता वाला होना चाहिए। एक ही परमात्मा सर्वत्र समभाव में स्थित है। जब स्थित है तो फिर क्यों नहीं नजर आता? अज्ञान के कारण ही भिन्न भिन्न शरीरों में, अज्ञान के कारण ही भिन्न भिन्न शरीरों में उसकी अभिन्नता प्रतीत होती है। उसमें किसी प्रकार का, वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। उसमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है। न इसमें है जो इसमें है, जो इसमें है जो इसमें है, कोई भेद नहीं है। सम रूप से है वो। तो हमें वही मानकर व्यवहार करना है और वो सज्जन भाव वाला व्यवहार अपने आप हो जाता है। अब करना क्या है? इस क्रिया द्वारा इस तत्व को, जो सर्वत्र है तत्व परमात्मा, इस तत्व को भली भांति समझकर प्रयत्न कर लेना है। ठीक है? क्या करना है? इस तत्व को भली भांति समझकर, हाँ, प्रयत्न करना है। और उस प्रयत्न के दौरान सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को सम देखना है। क्या करना है? ये करने से होगा। इसमें कोई हताश होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। कैसे होगा? करने से हो जाएगा। जो इस तत्व को नहीं जानते उनका उनका देखना, वो जब देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, वो मान लें जो इस तत्व को नहीं जानते उनका देखना सम देखना नहीं है। ठीक है? उनका देखना सम देखना नहीं है। अगर आपके अंदर कोई और भाव अगर परमात्मा दृष्टि से नहीं आप देखते किसी को, तो आपका भाव भिन्न होगा, तो वो समभाव हो ही नहीं सकता। तो यहां आपको रोकना है, यहां नियंत्रण रखने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा देखने से क्या होगा? क्योंकि उनकी सब में विषम बुद्धि होती है। इसको देखता है, इसको देखता है, इसको देखता है, स्थिर बुद्धि नहीं होती, विषम बुद्धि होती है। वो क्या होती है? किसी को अपना प्रिय मानता है, किसी को हितैषी मानता है, और किसी को अप्रिय मानता है, किसी को अपना अहित करने वाला मानता है। तभी पल में सज्जन और पर में वैरी का भाव उसके अंदर घर कर जाता है और वो सज्जन बेकाबू हो जाता है। अकल टिकाने नहीं रहती, फिर अकल टिकाने नहीं रहती।
तो क्या करता है, अन्य भाव वाला जो हम कर रहे हैं, किसी को अपना प्रिय हितैषी और किसी को अप्रिय अहित करने वाला समझते हैं। और ऐसा समझना जो होता है, क्या होता है, अपने आप को दूसरों से भिन्न समझना। क्या होता है, अपने आप को दूसरों से भिन्न समझना। हाँ, फिर जो मैं व्यवहार किसी के साथ करता हूं, वैसा ही व्यवहार वो मेरे साथ करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि वो भिन्न है, वो तो मेरा ही अधिकार है सिर्फ। वो कैसे करेगा, उसने कैसे कर दिया, हिम्मत करी उसने। अब वो कर ही नहीं सकता, बर्दाश्त हो ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी कर ले। अपने आप को दूसरे से भिन्न मानता है वो सज्जन, एकता में नहीं होता। और क्या होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम शारीरिक जन्म और मरण जो है ना, उसी जन्म और मरण मानने के कारण क्या होता है, उसी जन्म और मानने के कारण क्या होता है, बार बार इंसान नाना योनियों में जन्म लेकर मरते रहते हैं। अब जैसे संभाव से हट गया, यही उनका अपने द्वारा अपने को, संभाव से हटना, अपने द्वारा अपने को, अब कान खोल लो, नष्ट करना है। अपने द्वारा अपने को नष्ट करना। अब दुई भाव में भी चलो, दे लो गालियां किसी को, मार लो जिसको मारना, कर लो बुराई जिसकी करनी है, पर उस क्रिया में यथार्थ में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? आपको तो हो गया, उसको गाली दिया, वो भड़क गया, तो लग रहा है मैंने कुछ करामात कर ली, पर खुद को खुद नष्ट कर रहे हो उस क्रिया द्वारा। वो तो फिर भी होश में आ जाएगा, गाली के बाद घंटे बाद, 2 घंटे बाद होश में आ जाएगा। तो जो खुद को खुद नष्ट कर रहे हो, वो तो जा रहा है, उसका कोई उपचार नहीं है, वो दोबारा नहीं मिलने वाला। तो ये खुद को खुद नष्ट करने की क्रिया, आपने जितनी गालियां देनियां दे दो, हम तैयार हैं सुनने के लिए। ठीक है, हम भड़केंगे, पर घंटे बाद शांत हो जाएंगे। पर आपका क्या होगा जी? बात समझ में आई है? क्या कहा हमने? करना नष्ट खुद को। किसी का बुरा सोचोगे, कर दोगे, है? पर वो नष्ट क्रिया जो हम कर रहे हैं अपने लिए, वो दिखाई तो नहीं दे रही ना। वो दिखाई तब देती है जब हम हद पार कर जाते हैं। उसकी भी हद होती है ना। तो हम जब हद पार करा हुआ देखते हैं सज्जनों को,
तो हमें थोड़ा फिर कठोर शब्द कहने पड़ते हैं। कल भी हमने कहे थे, तो वो हित के लिए होते हैं, हित के लिए होते हैं ना। तो खतरा आ रहा है आगे, तो हम देखते रहें और वो जाके धड़ाम चला जाए, तो ये ठीक होता है? पर आज का चलन तो यही ठीक मानता कि क्यों कहा मुझे, मैं गिर रहा था ना। आप कौन होते हो मुझे गिरते हुए को बचाने वाले? आज का चलन तो ये है ना। सो जन्म लेकर मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, ध्यान से सुनो, जीते नहीं हैं, मरते रहते हैं, जीते कभी भी नहीं है वो। यही उनका अपने द्वारा अपने को नष्ट करना है। परंतु जो पुरुष उपरयुक्त प्रकार से जो पहले बताया गया संभव आत्मदृष्टि, परमात्म दृष्टि, पर जो सज्जन परमात्म दृष्टि से के अनुसार एक ही परमेश्वर को सब में समभाव से स्थित देखता है, एक ही परमेश्वर को सब में समभाव से स्थित देखता है, वह ना तो कान करो इधर, वह ना तो अपने को उस परमेश्वर से भिन्न समझता है। यहां विचार ईश्वर अपना आप, यहां वह ना तो अपने आप को क्या कहा, हाँ? उस परमेश्वर से भिन्न समझता है और ना इन शरीरों से अपना कोई संबंध ही मानता है। वो अपना संबंध ही नहीं मानता इन शरीरों से। मेरा संबंध है जो परमात्म तत्व है, जो सर्वत्र है, संभव, उससे संबंध है। तो क्या करता है वह, ना तो अपने को उस परमेश्वर से भिन्न समझता है और ना इन शरीरों से अपना कोई संबंध ही मानता है। अब इसको ध्यान से रखते हुए संबंध, पहले संबंध बताया था ना, क्या बताया था? दो तरह के संबंध बताए थे, हाँ बोलो। और दूसरा, हाँ जगत का संबंध, जो भी है संसारिक संबंध, और उधर आत्मा परमात्मा का संबंध, और इधर जीव और संसार, जीवात्मा और संसार का प्रमाण। अब जो समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, वो दोनों में से क्या चुनेगा? तो आपको ये सूझबूझ मिल रही है ना कि जो भी चुनना है दोनों में से समझदारी से चुनना है। तो आप क्या चुनोगे? बोलो एक आवाज में। ये सजन जी बड़ी हिम्मत चाहिए इसमें। बहुत हिम्मत चाहिए। जरा कोई लालच दिखाएगा
वहीं फंस जाओगे। जरा कोई अपना दुखड़ा रोएगा वहीं फंस जाओगे। जरा कोई गाली गलौज करेगा वो राग में आ जाएगा, इधर से ये द्वेष आ जाएगा। पर एक बार ठान लो तो ठान लो, हिम्मत दिखाओ। अब जब ठान लोगे तो फिर जहां भी विचरोगे उनके लिए भी कठिनाई तो पैदा होगी, क्योंकि उनको समझ नहीं आने वाली कि आप क्या कर रहे हो। उनके लिए कठिनाई पैदा होगी, पर साथ लेके चलना। ठीक है कि नहीं? ये सज्जनता का वर्ताव, ये सर्वत्र एक का अगर वो भी नहीं करते तो हमने तो वो परमात्मा दृष्टि हमारी उनके प्रति तो मलिन हो गई। ऐसा करने वालों के प्रति हमारी परमात्मा दृष्टि कैसे मलिन हो सकती है? इसका मतलब है हमने जो उन्होंने शरीर से कुछ किया उसी में ही अटक के रह गए और वैर भाव में चले गए। ये गलती हो जाती है, ये गलती हो जाती है, कई दफा हमसे भी हुई है। पर संभलना होता है, संभल के इस क्रिया को मजबूती से करना होता है। हम तो सरेआम मानते हैं गलती 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 है, उसको छुपाना क्या, वो देख रहा। तो इनसे क्या छुपाना सबसे? यहां ये प्रक्रम दिखाना होता है, इसमें कई दफा दुख भी सहना पड़ता है, सुख भी प्राप्त होता है, सब कुछ होता है। अब ये प्राप्त हो रहा है तो हमारे पास ताकत कौन सी है कि ये हमें प्रभावित ना करे, ना दुख ना सुख। हमारे पास ताकत है संभव की। अब हम बताएंगे दुख और सुख में संभव कैसे होता है। तो शरीरों से अपना कोई संबंध ही नहीं मानता, विचार ईश्वर है अपना आप। मतलब कितनी गूढ़ बात है ये, देखो ना आप। विचार ईश्वर है अपना आप, इतनी गूढ़ बात है और अपने आप में एक ही बात है, उसके बाद कोई बात ही नहीं रहती। अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है वो। अब जो उसको आत्मसात कर लेता है उसके बाद कोई ज्ञान रहता ही नहीं धारण करने वाला। तो एक भाव अपनाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, संभाव। तो हम ये लेते फिरें, ये लेते फिरें, उधर भागते फिरें, ये ले लो, ये ले लो, फायदा क्या? अरे वो तो सब प्राप्त है आपको। और फिर संभाव के साथ सज्जन वृत्ति है, जो और ले रहे हो वो वृत्ति आपकी शुद्ध है। सज्जन वृत्ति शुद्ध वृत्ति होती है। तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। इसीलिए वो क्या कहता है, जब संबंध नहीं मानता, वह शरीरों के विनाश को, अगर ये शरीर का विनाश होता है, होना है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शरीर के विनाश को अपना विनाश नहीं मानता। तो अगर वो अपना विनाश मांगता है तो वो यथार्थ में नहीं है। यथार्थ उसका क्या है? अमरता है। अपना विनाश नहीं मानता। अब कोई जा रहा है परिवार में, जाए तो क्या गया? गया क्या? विनाश को विनाश वो नहीं मानता। अब विनाश कब होता है? विनाश कब होता है? जब अकल मारी जाती है। अब अकल टिकाने कब रहती है? जब संभव में स्थित हो।
जब भी कोई भी अन्य भाव आप अपनाकर अपना नजरिया जीवन जीने का तरीका बनाओगे तो ये समझो कि आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हो। उपलब्धियां होंगी, सुख साधन मिलेंगे, उसमें उलझते जाओगे, वो आप सज्जनों को और गिराने वाले, फंसाने वाले, बंधनमान करने वाले और आपका ख्याल भटकाने वाले होंगे। तो आप संभाव तो छूट जाएगा। संबंध छूट गया तो संबंध कहाँ जा जुड़ा? संसारियों के साथ जा जुड़ा। जब वो शरीर के विनाश को विनाश नहीं मानता तभी तो वो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। इसका अभिप्राय यह है कि उसकी स्थिति क्या होती है? स्थिति उसकी सर्वज्ञ ईश्वर रूपा होता है ना। पार ब्रह्म परमात्मा में संभव है ना। तो पार ब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थिति हो जाती है उसकी। ब्रह्म स्वरूप है अपना आप जिसको कहते हैं। तो पार ब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से उसकी स्थिति हो जाती है। ब्रह्म स्वरूप है अपना आप और सदा से जन्म मरण के लिए छूट जाता है। क्या होता है फिर? जब वो इस भाव में स्थित हो जाता है तभी ही वह निरंतर जब आत्म भाव में स्थित रहने की योग्यता उसको प्राप्त हो जाती है। क्या कहा है? इसको समझो, उलझो मत। कोई अच्छी बात है जो हम कहने पे तत्पर हैं, नहीं तो हमें समय लगाने की क्या जरूरत है? कुछ हमने इसमें से लेना या ले रहे हैं कुछ हम, तो उलझना क्यों आती है दिमागों में? कुछ अच्छी बात है इसीलिए करना है तो करना है इसको, इस कर्तव्य को। हमारे संग होकर इस कर्तव्य को निभाने में ताकत बनो। हमारे संग होकर इस कर्तव्य को निभाने में ताकत बनो ताकि संपूर्ण मानव जाति जो है एक भाव हो जाए। सो जो निरंतर आत्म भाव में स्थित रह पाता है वही, उसी के हृदय में बड़े छोटे का सवाल पैदा नहीं होता, उसी के हृदय में अमीरी गरीबी का सवाल पैदा नहीं होता, ना राग द्वेष कुछ भी पैदा नहीं होता। तो क्या होता है? चाहे सोना हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, उसके लिए बराबर है। तो उसके अंदर उसके प्रति राग, सोने के प्रति राग नहीं पैदा होता ना, और मिट्टी के प्रति द्वेष पैदा नहीं होता। यही होता है ना। सोने के प्रति राग पैदा हो जाएगा, मिट्टी के प्रति द्वेष पैदा हो जाएगा। आप हमें समझदार समझोगे तो राग पैदा हो जाएगा, हमें मूर्ख समझोगे तो द्वेष पैदा हो जाएगा। ठीक नहीं कह रहे? तो अपना टेस्ट कर लो विशाख।
तो वो जो संभाव का ज्ञान रखता है वो प्रिय और अप्रिय एक सा मानता है, और निंदा स्तुति को भी एक सा मानता है। एक सा मानते हुए कोई भी उस स्वभाव वाला सामने आ जाता है, उसको उठाने के लिए कुछ भिन्न प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है, उसको उठाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। पर कलयुग में फंसी हुई बुद्धि गोते खा रही होती है, वो उस प्रयत्न को भी नहीं समझ पाते और नकारात्मक सोच में चले जाते हैं। अरे ये मेरा हितकारी है, हमने मान लिया, तो फिर हम विश्वास क्यों नहीं रखते कि ये मेरा हित नहीं कर सकता कभी भी? फिर इसकी बात हमें क्यों खलेगी? हमें मानना होता है कि हो सकता है कोई कारण हो जो अंत नतीजा हित कर ही निकलेगा, तो हमें धैर्य रखना होता है। पर यह हो नहीं पाता, नहीं हो पाता ना। तो क्या होता है, वो जो प्राप्त होने जा रहा होता है वो क्रिया रुक जाती है, या उसमें विलंब हो जाता है, देरी हो जाती है, देरी हो जाती है ना। अब वो तो ना मित्र का पक्ष लेता है ना वैरी का पक्ष लेता है। तो क्या होता है, उसकी करनी जो होती है अभिमान रहित होती है, और ऐसा व्यक्ति ही गुणवान माना जाता है, ऐसा व्यक्ति ही सबसे गुणवान माना जाता है। और कितने भी गुण हो उसमें सब नीचे है। तो आपको क्या बनना है? बात समझ आ गई सारी? अब कहो तो पहले ये क्रिया करवा देते हैं ऊपर चल के, फिर अगले इतवार को बता दें कि सुख और दुख में सम कैसे रहते हैं। कोई प्रियजन सामने आ जाए या अप्रियजन आ जाए तो सम कैसे रहते हैं। कोई निंदा वाला आ जाए सामने, उस स्तुति वाला आ जाए तो सम कैसे रहते हैं। कैसे रह पाएंगे हम? पहले हम सोचते हैं ये कर लो क्रिया, कि नहीं, तो यकदम छलांग लगा के वहां चले गए। तो पहले तो अपने आप को मजबूत कर लो, उसके बाद आगे बढ़ें। मानते हो ये बात? तो हम यहीं इसको वो कर रहे हैं ना। अब हम आपको यहाँ जरा सा और बता देते हैं, ध्यान से सुनना। तो सुझाव तो हमने माननीय मान लिया था ना। अब हम आपको बहुत बहुत तरीके से समझाने लगे हैं। ये तो सबसे सुंदर तरीका है ना। अब हम आपको जो हकीकत में हमारे अंदर जैसे जैसे क्रिया घटती है, उस घटित क्रिया को बताने लगे हैं। हमने इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा। अब जो हमारे अंदर घटा, उसकी बनत कैसे कैसे आगे चलती है। ठीक है, ये हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब संभाव नजरों में आ रहा है, ठीक है। संभाव नजरों में सर्वत्र परमात्मा। अब जब हम सर्वत्र परमात्मा को देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, तो हम क्या क्रिया कर रहे हैं? धारणा।
हमने इधर देखा, शरीर को देखा, शरीर को धार रहे हैं। परमात्मा दृष्टि से देखा, उसमें एक आत्म स्वरूप, तो हम उसी को धार रहे हैं। तब हम धार कुछ नहीं रहे, जो है वही आ रहा है। तो हमारा उसके प्रति जो भाव बन रहा है, वो भाव वैसा ही बन रहा है। एक भाव जिसको कहते हैं, एकता का भाव जिसको कहते हैं। तो अगर हम शरीर को देखकर ला रहे हैं, तो हमें अपने से भिन्नता नजर आएगी और दो ही भाव खड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसको आपने प्रैक्टिस में करना। ये आसान नहीं है, हम फिर बता रहे हैं। पर इस कठिन को जो सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की युक्ति है, आसान बन सकती है ये क्रिया, अगर हम आपकी दिलचस्पी हो तो। है दिलचस्पी? है? बताओ। है? तो ये आसान बन सकती है। कोई सच्चे पातशाह जी कहते हैं, संभव समदृष्टि का सबक है सौखा, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक दफा पकड़ लो और विश्वास के साथ चलते चलो। सोचो मत, अपना ये मत लगाओ। ये टिकाने नहीं होता, किसी का भी नहीं होता कल युग में, हमारा भी नहीं है। हम फिर पढ़ते हैं, फिर टिकाने आता, फिर पढ़ते हैं, जब हिलता फिर पढ़ते हैं, फिर टिकाने आता। अरे फिर इसको कहते हैं क्या बीमारी हो गई, पर इसकी तो दवा किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। मुश्किल तो ये है। आप भी ऐसे ही करो, भटकते हो, फिर पकड़ो खुद को। अरे कमज़ोर इंसान फिर भटक गया, फिर भटक तो कर, अरे अभी भी नहीं संभला, खुराक ले। अब खुराक क्या? फिर उसी दृश्य संभव को ला नजरों में और जाने दे वृत्ति में उसको, तो अपने आप ठीक हो जाओगे। इसको क्या देखना कहना, भाई तू क्या कर रहा है, इसको क्या देखना, वो तो हम उलझ जाएंगे। अपने लिए करना भूल जाएंगे, इनको धारना, इनकी करनी धारना शुरू कर देंगे और इसकी करनी की चर्चा शुरू कर देंगे एक दूसरे के साथ निंदा के रूप में। तो अच्छा होगा। तो कहाँ उतरता जाके? हाँ, अंतःकरण में उतरता है ना। वहाँ कौन है? मन है, तो घुस जाता है उसमें। ठीक है क्या नहीं? आगे कौन है? चित्त बैठा हुआ, वहाँ वृत्ति आ गई। समझाते हैं जो भी अंदरूनी, अब ये दो तरह से होती है धारणा, अंदरूनी वृत्ति और जो भी अंदरूनी या बैरूनी वृत्ति में घटता है, या देखते हैं या सुनते हैं, वो तो साधन होते हैं ना। जो भी घटता है, जो भी दृश्यमान होता है, घटता हुआ दृश्यमान होता है, अंदरूनी और बैरूनी वृत्ति में क्या कहा है? जो भी होगा वो पहले दृश्यमान होगा, घटता हुआ दृश्यमान होगा ना। वो घटता हुआ जो दृश्यमान होता है वो धारणा में जाता है। ठीक कह रहे हैं? समझ आ गई सबको? तो ये अंदरूनी और बैरूनी में घटता हुआ हम धारण करने का साधन हमारे पास क्या क्या है, ये समझना है। अब अंदरूनी वृत्ति में पहले समझते हैं आत्मदृष्टि है। अंदरूनी वृत्ति में अनुभूति है। आत्मदृष्टि से अनुभूति हुई तो हमने जो भी अनुभूति हुई धार लिया। परमात्मा की अनुभूति हुई तो वो चला गया मन में, वो तो स्थित है ही, उजागर हो जाता है ना।
तो अगर संसार की अनुभूति हुई तो मन के ऊपर लेप चढ़ गया, घुस नहीं सकता उसमें, वो लेप चढ़ जाता है ऊपर, अज्ञान छा जाता है उसके आगे, तो वो बेचारा देख नहीं पाता। सो आत्म दृष्टि उसकी क्रिया नहीं कर पाती, फिर वो अनुभूति से होता है। और जो बैरूनी से आता है वो ज्ञान इंद्रियों द्वारा। किससे आता है? ज्ञान इंद्रियां कितनी है? 5 है। अब वो ज्ञान इंद्रियां और ये दोनों का चलन, अंदरूनी और बैरूनी जो भी ज्ञान धारणा का चलन है, अब वो चलन किस प्रकार का हो, इंसान ढलता कैसे है उस चलन में? सवाल तो ये है ना। अब वो ढलता है उस चलन में पालना के वक़्त। ये भी हम लिखने वाले हैं, ये मेडिकल साइंस वालों को, कि इस पे आप शोध करो और बात करो और इसको लागू करो सबके ऊपर। जो भी उनको सलाह देते हो लोगों को, उनको ये सलाह दो कि पालना इस तरीके से करें कि उनका जो चलन है वो ठीक हो। सब कुछ ही ढांचा ही बिगड़ा पड़ा है ना, तरीका ही बिगड़ा पड़ा है, पालने का तरीका ही बिगड़ा पड़ा है। तो बड़े होकर बेचारा क्या करेगा? बड़े होकर यही होगा, यहाँ आके बैठ गया, हम कह ही जा रहे हैं ऐसे हो, वो बेचारा हताश बैठा हुआ है, हम बोल रहे हैं वो सुनने नहीं पा रहा, कैसे होगा? कैसे होगा? सवाल होता है ना भाई, हमारे तो परिवार में ऐसे होता है, ऐसे होता, कैसे होगा? फिर नतीजा क्या होता है? फिर वो कुछ और हो जाता है, वो अभी हम नहीं कह रहे, वो हंसी की बात होती है। फिर तो ये पालना अनुसार जो भी, ध्यान से सुनो, हमने बच्चे पाले, आपने बच्चे पाले, जिसने भी पाले, जो भी पालता है, पालना अनुसार जो भी माता पिता संबंधी जो भी होता है समाज, उसके अंदर गुण विकसित करता है, वही उसका नजरिया होता है, वही उसकी नजरों में, और उसी नजर से वो देखता है। और जो उसका गुण है वैसा ही तो उसको अच्छा लगेगा, दिलचस्पी उसी में होगी, उसी को धारण करेगा। कुछ और घुस गया, अब उसमें दिलचस्पी तो है संसार को धारण करने की, हम उसके सामने बोलते रहें परमात्मा ऐसे है, परमात्मा सब संसार उसी ने बनाया है, वो बनाएगा, वो कहेगा क्या बोल रहा है, ये कोई बात है? इसको पता ही नहीं क्या है, वो सुन ही नहीं पाता। तभी इतना समय लगाना पड़ता है। फिर सज्जनता कहती है भाग रहा है, पकड़ इसको, फिर पकड़, फिर सज्जनता कहती है पकड़ इसको, ये भाग रहा है। अब वो समझता है मेरे को पकड़ते हैं, शायद मैं बहुत ऊंचा हूं, तभी मेरे पीछे हैं, वो और उल्टा लेता है उसको है नहीं? पर उसमें भी जो देने के वक्त, उसमें भी जो सहना पड़ता है, चाहे वो अपमान ही क्यों ना हो, वो खुशी खुशी सहना होता है, तब आप दे पाते हो, तब दे पाते हो। तो उसके आधार पर उसका मूल गुण विकसित होता है, उसके आधार पर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव
पालना का प्रभाव जो आता है, अच्छा या बुरा, उसके गुणों पर प्रभाव हमारी सूरत यानी ख्याल की कंचनता या अस्वच्छता पर पड़ता है। वैसे ही उस बच्चे का ख्याल या तो कंचन होता है या अस्वच्छ होता है। तो ये कंचनता ख्याल के आरंभ से ही आवश्यक होती है ना। आप क्या कहते हो? खड़े हो जरा डॉक्टर साहब। अब ये सरकार को बताना है, हाँ ठीक है क्या नहीं, और मेडिकल साइंस वालों को भी। इसके अलावा हम और बताएंगे, ये जो पैदा करते हैं बच्चे वो भी हमने लिखवा दिया। संघ पे जो आपकी क्लास लगेगी ना, उसमें वो हम सारा खोलने वाले हैं, ताकि जो भूल हम लोगों से हुई है वो भूल इन बच्चों से ना हो। वो ऐसे स्पष्ट हो जाएगा ना, जैसे आप हिम्मत करना सिर्फ उसको अमल में लाना कि ना बच्चा अच्छे स्वभाव का हो तब कहना। समझ आई बात? कोशिश करके देख लेना। बैठ जाओ। अब कुदरत अपना बताना चाहती सब कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमें दंड देना दे लो, कोई बात नहीं। अगर सूरत कंचन रहती है, याद रखो, तो ईश्वर का संग प्राप्त होता है उस बच्चे को। अगर सूरत कंचन रहती है तो क्या होता है? वरना क्या होता है? जगत का संग प्राप्त होता है तो अस्वच्छता को प्राप्त होता है वो बच्चा। तो वो बुरा तो बनेगा ही बनेगा। तो क्या होता है, वो उसके सामने जगत ऐसा करके, माँ बाप क्या कर रहे हैं, जगत सदृश्य कर रहे हैं उसके सामने, पर जगत का खुद को ज्ञान नहीं है कि ये तो माया है। वो तथ्य बता नहीं पा रहे, ना ही उसके अंदर भर रहे हैं कि इससे बेटे बच के रहना या इस सावधानी से विचरना इसमें। बस उसको सदृश्य दिखा दिया, ये जगत है, जा। क्या करेगा वो? अब वो जो उसने माँ बाप को देखा वैसे करता जाएगा, बढ़ जाएगा उससे आगे। तो वैसे ही मन के भाव बनते हैं। हमारा संसारिकता या परमार्थ से जुड़ना यहीं से आरंभ होता है। अब जिनकी पालना शुरू से ही हम में से ठीक नहीं हुई, अब उनका परमार्थ से जुड़ना तो इतना कठिन है, इतना कठिन है, असंभव सा होता है कई दफा, कि वो पालना घर कर गई हमारे अंदर, इस तरह से घर गहरा घर कर गई कि हम निकल ही नहीं पाते उसमें से। बाकी सब गलत लगता है फिर। ठीक कह रहे हैं? तो परमात्मा से जुड़ना या जुड़ना यहीं से आरंभ होता है, और यहीं से ही उसका सदाचारी होना या दुराचारी होना आरंभ होता है। तो जब वो दुराचारी हो जाता है तो हम रोते हैं बाद में, तब भी अपनी गलती का एहसास नहीं करते। फिर हम रोते हैं, फिर कहते हैं ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, तब ये बिगड़ रहा, ये ऐसे कर। अरे मैंने क्या किया, वो भी तो कर। दोषारोपण शुरू हो जाता, मैं फिर भी ठीक हूँ, मैं फिर भी ठीक हूँ, सब कुछ उसका नाश करके मैं फिर भी ठीक हूँ। ठीक है? अब ये तो धारणा आ गई। अब धारणा से क्या होता है, भाव अस्तित्व में आता है। वो भाव या तो वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है। वास्तविक किधर से आएगा? हाँ?
वास्तविक किधर से आएगा? जब हमारा परमात्मा से संबंध होगा। और काल्पनिक किधर से आएगा? तो वास्तविक आता है तो मन शांत रहता है, काल्पनिक आता है तो मन कल्पना में चला जाता है। सीधी बात है। तो ये मन की शांति अशांति का कौन कारण है? मेरी धारणा कारण है। मैंने इस गिलास में ये डाल दिया, अब जहर डाला तो जहर है, अमृत डाला तो अमृत है, फिर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, पीता हूँ। तो मेरे साथ वैसा ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? ये भी आपको अगली दफा समझा देते हैं, ठीक है? ठीक नहीं? वैसे तो इस वक्त हम बैठे हुए थे उसमें, पर उसके साथ भी ठीक हो जाएगा ये, क्योंकि अभी हम इनको वहीं रखते हैं ना, जो संभाव नज़रों में कर और फिर उसको वृत्ति में आने दो, ठीक है? अब नज़रों में आया तो अस्तित्व बना, वो उतर गया अस्तित्व भाव रूप में मन में। अब वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ जाकर? वो भाव चित्तवृत्ति में तब्दील हो गया, चित्तवृत्ति बन गया। अब चित्तवृत्ति जब आगे चली तो वो हमारा क्या होगा? परिवर्तन होकर स्वभाव में चला गया। स्वभाव में जाने का मतलब है जो धारणा से हमारे मन में भाव बना, वो हमारे स्वभाव के रूप में हमारा मूल भाव बन गया। वो हमारा जब वो मूल भाव बन गया तो फिर क्या हुआ? अब वो वैसे ही हमारी फिर प्रवृत्ति ढल जाती है। अब प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति जब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारी मूल गुण के अनुसार से प्रवृत्ति बनी, प्रवृत्ति हमें आगे आगे बढ़ाती है उस गुण के अनुसार। चल बढ़, अब ये कर, ये कर, ये कर। अब प्रवृत्ति होती है किसी विषय, बात, काम आदि की ओर, या किसी दृष्टि विशेष से किसी और बढ़ते रहना, और उसके अनुसार हमारी मन की रुचि बन जाती है, उसी में ही रुचि लगती है, उसी को ही हम उन्नति समझते हैं, प्रगति अपनी समझते हैं। अभी हमने इसको सार करके बता दिया ना, फिर इसको खोल के बताएंगे। ये पूरी क्रिया में आ जाएगा ना कि आपको ये कैसे करना है पूरा, जब खोलेंगे इसको तो इसको यहीं करते हैं। वैसे तो हो जाता है इसको, पर इसी में ही ठीक है। अब ऊपर चलेंगे पहले, ठीक है?
समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश